सब निकल गए, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। तो ऐसा लगा दोबारा से एक प्लेटफॉर्म पे आया जाए और एक दोबारा से एक एसोसिएशन बनाई जाए जो सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहे। इस मार्केट को तब्बू भाई के रूप में हमें ऑलरेडी एक प्रधान मिले हुए हैं, इनका आशीर्वाद साथ हमारा हमेशा हम साथ रहता है। अब बात आ रही थी कि इनके पास जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हुई हैं, ठीक है। अब एक हम में से एक बंदे को प्रधान बनाया जाए जो कैपेबल भी हो और जो अपनी कैपेबिलिटीज के साथ इस ग्रुप को आगे भी लेके जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम सारे के सारे आपको दिखते हुए हैं। रजिस्ट्री बंद है तो हम एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म हो जिसमें कोई ना कोई लीड करके 4-6 बंदे किसी भी कहीं पे भी किसी ऑफिस में जाना हो जाके बात कर सकें कि आईडी नहीं बन पा रही तो किसी एक जो भी कोई कंसर्न पर्सन है चाहे आईटी सेल है वहाँ पे 4 बंदे जाके एटलीस्ट समझ सकें कि आईडी बनती कैसे है। हमारे एक राहुल भाई ने सबसे पहले एक आईडी क्रिएट भी करवाई, ठीक है। वो एक टेम्परेरी चाहे जैसे भी था, लेकिन एक जो परमानेंट जो आईडी है वो आज तक नहीं बननी शुरू हुई। जब 4 बंदे एज अ किसी भी प्लेटफॉर्म से जाएंगे एक एसोसिएशन का जहाँ पे वो भी होगा, लेटर हेड होगा, उस पर कोई लेटर भी देंगे कि आईडी बनवाई जाए, तो सामने वाले अधिकारी को भी फर्क पड़ता है कि एक तो इंडिविजुअल 10 बंदे उठ के जा रहे हैं कि जी मेरी आईडी का क्या है, कहते हैं बाद में आइए भाई, एक सीधा लेटर पे लिख के दे रहे हैं, उसका तो हमेशा एक फर्क पड़ना है। तो यही एक चीज है। आज तो आपकी एक एसोसिएशन बनी हुई है ऑलरेडी, और उन लोगों ने ना ग्रेटर फरीदाबाद के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो साइड में आ ही नहीं रहे। सैनिका तो आ रहा है, वहां के नहीं आ रहे। तो वो पिछले 10 दिन से मैं देखता हूँ मैसेज आते हैं, उनके एक ग्रुप में लगे हुए हैं, कोई उनका सेक्रेटरी है, कोई प्रधान है, 5 बंदे 10 बंदे इकट्ठे होकर के कभी राजेश नागर के पास जा रहे हैं, कभी मूलचंद समाजी के पास जा रहे हैं, कभी डीसी से मिल रहे हैं, और उन्होंने वो समस्या काफी हद तक हल कर दी है। सेम चीज हमें चाहिए सैनिक कॉलोनी से कि कल अगर किसी चीज की दिक्कत आती है तो हमारी एक एसोसिएशन हो जिसमें 2-4-6 बंदे हों जो हमारी पूरी एसोसिएशन को, पूरे डीलर्स को रिप्रेजेंट करें कल के। और हमारे टम्पू भाई हाँ बेंचिंग के पास जा सकें, सीधी सी बात है, उनके पास जाने के लिए सारे इकट्ठे होकर नहीं जा सकते। टम्पू भाई अभी तक हमारे संभाल रहे थे, लेकिन इनके पास जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, तो अब इनका साथ हमेशा रहेगा हमारे साथ, बट इनकी जिम्मेदारियां कम करते हुए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कैपेबल भी हो और इस एसोसिएशन को आगे लेके जा सके। हम लोग जो नाम विचार अभी तक कर रहे हैं, बाकी आप सब लोगों की भी सलाह चाहिए। हम राहुल भाई के बारे में सोच रहे हैं, तो राहुल ने वास्तव में जो आईडी बनाई है, जो इतनी बात करी है, ये आज पूरे एनसीआर में चर्चा का विषय बना। मैं तो नेपाल के ग्रुप में हूँ, वहां भी इसका जो वीडियो वो डाला जा रहा है, कह रहा है कि इसको देखो, ये नया लड़का है, इसने देखो क्या करा है। एक रिकॉग्निशन भी है, एक बात करने का तरीका भी है, ठीक है। बाकी आप अपने अपने विचार रखो। हमने सोचा कि राहुल भाई को प्रधान बनाया जाए। बिल्कुल सही है, समर्थन करते हैं इस बात का। बाकी टीम 1-2 दिन में बनाएंगे, जिसमें सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी और सारी टीम होगी। उसमें फिर देख के लोगों से बात करके, देखो पोस्ट में तो ये नहीं है कि पोस्ट मेरी है, काम करना है। जो काम करेगा वो पोस्ट पे आएगा, कोई भी आ जाएगा। जो कह सकता मैं काम कर सकता हूँ, मैं टाइम निकाल के नगर निगम जा सकता हूँ, मैं मैनेजर के पास जा सकता हूँ, 2 घंटा वेट कर सकता हूँ, वो आगे बढ़ के जाए, ठीक है। मैं समर्थन करता हूँ राहुल जी का। बाकी जो बाकी टीम चुनी और बैठे चुन लेंगे, तो बैठ के चल लेंगे सारे भाई। मैं भी आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैं टेम्पो भैया का, सुनील भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। हमारी जैसे पहले कभी एसोसिएशन बनी, वो रजिस्टर्ड हुई नहीं हुई, ये वाली एसोसिएशन ऐसी नहीं होगी। इसमें किसी को भी ऐसा ट्रीट नहीं करा जाएगा, बेशक किसी को 1 महीना हुआ है काम करते हुए या किसी को 25 साल हो गए हैं काम करते हुए, सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा। कभी भी यहाँ पे कोई भी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। जैसे क्या होता है, कई बार आपस में ग्रजेस हो जाते हैं, किसी डीलर के हो जाते हैं, किसी बिल्डर के हो जाते हैं, तो हमें अल्टीमेटली, क्योंकि सारी चीजें स्मूथ चल रही हैं, हमें सबको इकट्ठे साथ रह के चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली सैनिक कॉलोनी सेक्टर 49 हमारा प्लेग्राउंड है, और अगर ये अच्छा रहेगा तभी हम उस पर बैटिंग कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है, हम लोग क्या करते हैं, हम अकेले चले जाते हैं वहां पे, तो हमें कभी भी अकेले नहीं जाना। किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई डीलर भाई हो, कोई बिल्डर भाई हो, उनको ये पता होना चाहिए, एक नहीं है 50 कंधे इकट्ठे खड़े हैं हमारे साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई काम ज्यादा कर रहा है या कम कर रहा है, वो उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी क्षमता है, उसकी अपनी किस्मत है, लेकिन हम किसी को भी अलग रख के नहीं चलेंगे। किसी को ऐसा नहीं देखा जाएगा कि किसी का काम अच्छा है तो वो सुपीरियर है और किसी का काम कम है तो वो
इन्फीरियर है। तो हम सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख के चलेंगे। हम एक गेट टुगेदर भी करा करेंगे ताकि सबकी अच्छी यूनिटी बनी रहे। तो वो गेट टुगेदर में सिर्फ एक कॉमन पार्टी होगी, उसका कोई पर्पस नहीं है। वो बेशक हम अपनी तरफ से स्पॉन्सर करने करेंगे, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और हमें कोई भी समस्या होती है, हमारे साथ सारे इकट्ठे खड़े हैं, हमारे साथ पीछे भैया खड़े हैं, भैया के साथ हमारे साथ सीमा दीदी खड़ी है, सीमा दीदी के साथ कृष्णपाल गुर्जर जी खड़े हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें किसी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे अपने सेक्टर में अच्छे तरीके से काम होते रहे, वही सबसे बढ़िया है हमारे लिए, क्योंकि हम इसी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। आप डीलर्स एंड बिल्डर एसोसिएशन सैनिक कॉलोनी के प्रधान बने हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और ये आज आपकी जो बैठक हुई इसमें आपने प्रधान बनाया गया, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, सबसे पहले तो मैं अपने सारे डीलर और बिल्डर भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उससे भी ऊपर आके हम पहले अपने सुनील कुमार जी का, टेम्पो भैया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें और इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकें। हमारी प्राथमिकता इसमें ये है कि हम लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जिसमें जितने भी लोग इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं, कोई भी डीलर हो या कोई भी बिल्डर हो, वो बेशक नया काम उसने स्टार्ट करा हो या वो यहाँ पे 20 साल 25 साल पुराना काम कर रहा हो, तो हमें किसी से पार्शियलिटी नहीं करनी, किसी को सुपीरियर नहीं दिखाना और किसी को इन्फीरियर नहीं दिखाना। हम लोगों को अगर कोई भी समस्या आती है हमें इस सेक्टर में अपने काम को लेके, तो हम ये चाहते हैं कि कभी भी किसी को ये ना लगे कि ये किसी की इंडिविजुअल की समस्या है, बेशक वो किसी के साथ भी समस्या है। तो उनको ये होना चाहिए कि ये 50 डीलर भाई 50 बिल्डर भाई इकट्ठे खड़े हैं, अगर कोई भी समस्या आती है तो हम इस डिपार्टमेंट में जाके उसको सुलझाएं। और फिर भी अगर किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं निकलता तो हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं हमें हेल्प करने के लिए। इन्होंने पहले भी हर समस्या का इस सेक्टर में समाधान निकाला है और आगे भी ये निकालते रहेंगे। फिर सुनील भैया के साथ हमारे साथ सीमा दीदी जुड़ी हुई है, जो कि बीजेपी की, आप लोग जानती हैं कि यहाँ पे विधायक हैं, और कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से हम अपनी एसोसिएशन को आगे लेके जाएं। राहुल जी, आपको जो सुनील भड़ाना जी ने आगे किया प्रधान बनाने के लिए, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई है जी, क्योंकि सुनील भड़ाना जी भी अपना कार्यकाल पूरा अच्छी तरह किया और सब प्रॉपर्टी डीलरों को साथ लेकर के चले हैं। जी बिल्कुल। तो आप इनकी आकांक्षाओं पर भी कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, अब जिम्मेदारी डाली है तो उसको निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है हम पे। और कहीं ना कहीं सुनील कुमार जी को, सुनील भैया को लगा होगा कि मैं इस चीज़ के कैपेबल हूँ, और सभी डीलरों ने और सभी बिल्डरों ने मिलके सबसे हमें रजामंदी से, उन्होंने सहमति से भैया के आगे प्रस्ताव रखने पे अपने सबकी सहमति से उन्होंने इस चीज़ पे मोहर लगाई। और उन्होंने एक्चुअली क्या हो गया, देखो मेरे को ना यहाँ पे काम करते हुए 13-14 साल 15 साल हो चुके हैं। तो क्या होता है कि देखो, किसी में कोई क्षमताएं होती हैं या अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, तो हर किसी को एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसके सामने आती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लगा होगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं जाके बात करनी हो बात कर सकते हैं, किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी रिसेंट में ही आपने देखा होगा कि जैसे फरीदाबाद में अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रुकी हुई थी, प्रॉपर्टी आईडीज़ नहीं बन पा रही थी। तो हाल ही में मैंने अभी तकरीबन 5-7 दिन पहले की बात है, तो हमने वो आईटी सिस्टम इनका क्रैक करा था जिसमें प्रॉपर्टी आईडी बनती है।
तो आप लोग देखेंगे कि पूरे हरियाणा में कोई भी ऐसा मतलब बंदा आगे निकल के नहीं आ पाया जो इस प्रोसेस को आगे मतलब करा सके। तो लोगों को तरह तरह की दिक्कतें आ रही है। तो अब भैया ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, तो हम इस पे अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस पे खरा उतरें और भैया को किसी तरीके से इन पे हम फालतू बर्डन ना डालें। हम कोशिश करेंगे उसको हम अपने एंड पर ही निपटाएं, और अगर फिर भी नहीं हो तो हमारे साथ भैया खड़े हैं हर चीज़ में, सुख में दुख में, कोई भी प्रॉब्लम आती है हर बंदे के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।